नमस्कार। मणिपुर की राजनीति में ना एक नाम ऐसा है जिसकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। नोंगथुमबम बीरेन सिंह। आज हम उनके इसी कमाल के सफर को समझने की कोशिश करेंगे जो सच में बिल्कुल भी सीधा साधा नहीं था। सोचिए जरा, फुटबॉल का मैदान, फिर एक न्यूज़पेपर का ऑफिस और फिर सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी। ये तीनों अलग अलग दुनिया एक ही इंसान की जिंदगी का हिस्सा कैसे हो सकती हैं? यही बात तो एन बीरेन सिंह की कहानी को इतना मजेदार बनाती है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो आखिर कौन है ये शख्स इन अलग अलग किरदारों के पीछे? कहानी शुरू कहां से होती है इनकी? आइए जानते हैं। तो 1 जनवरी 1961 को इम्फाल में जन्मे थे नोंगथुमबम बीरेन सिंह। अब देखिए, मणिपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई तो उन्होंने पूरी की, पर उनका पहला प्यार, उनका दिल हमेशा से खेल के मैदान में ही बसता था और यही जुनून उनके पहले करियर की वजह बना। राजनीति में आने से तो बहुत पहले बीरेन सिंह का पहला स्टेज था फुटबॉल का मैदान, पर यह तो कहानी में सिर्फ पहला मोड़ था। इसके बाद एक और भी बड़ा और सच कहूं तो हैरान करने वाला बदलाव आने वाला था। और ये देखिए, ये उनकी जिंदगी का पहला और शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए फुटबॉल खेलने के बाद उन्होंने अचानक से मैदान को कहा अलविदा और उठा ली कलम। जी हां, 1992 में बीएसएफ से इस्तीफा दिया और अपना खुद का अखबार शुरू कर दिया। एक खिलाड़ी से पत्रकार, कमाल का सफर है ना? तो खेल हो गया, पत्रकारिता हो गई और अब उनकी कहानी का तीसरा और सबसे दमदार चैप्टर शुरू होने वाला था, पॉलिटिक्स का अखाड़ा। उनकी पॉलिटिकल जर्नी भी काफी तेज और कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रैटेजिक थी। 2002 में एक छोटी रीजनल पार्टी से शुरुआत की और फिर जल्दी ही कांग्रेस में आ गए, मंत्री भी बन गए। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आया 2016 में। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। और ये एक ऐसा फैसला था जिसने सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे मणिपुर की राजनीति का रुख ही बदल दिया। और फिर आया साल 2017। इस साल वो हुआ जो कुछ साल पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बीरेन सिंह ने अपनी नई पार्टी को सत्ता दिलाई और खुद राज्य की राजनीति के टॉप पर पहुंच गए। ये सिर्फ उनकी अपनी जीत नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी बात थी। 2017 में जब बीरेन सिंह सीएम बने तो ये पहली बार था जब मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनी थी और इसी के साथ उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। अच्छा, मुख्यमंत्री के तौर पर उनका मेन फोकस डेवलपमेंट और लॉ एंड ऑर्डर पे रहा। उनकी पॉलिसीज को लोगों का सपोर्ट भी मिला, जिसका सबूत 2022 के चुनावों में दिखा, जब उन्होंने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की और अपनी पोजीशन को और भी मजबूत कर लिया। लेकिन उनकी दूसरी पारी अपने साथ चुनौतियों का एक ऐसा तूफान लेकर आई जिसने न सिर्फ उनके कार्यकाल को बल्कि पूरे राज्य को बुरी तरह हिला के रख दिया। मई 2023 में मणिपुर में जातीय हिंसा की आग भड़क उठी और ये उनके लीडरशिप का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल इम्तिहान था। इस हिंसा ने राज्य को बहुत गहरे जख्म दिए, कई जाने गईं, बहुत नुकसान हुआ और उनके एडमिनिस्ट्रेशन पर गंभीर सवाल भी उठे। आखिरकार इस पूरे संघर्ष से जो एक जबरदस्त पॉलिटिकल और सोशल प्रेशर बना, उसके चलते उन्हें झुकना पड़ा और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। चलिए अब जरा राजनीति के शोर से बाहर निकलकर उनकी निजी जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। राजनीति से अलग उनकी एक पर्सनल लाइफ भी है। पत्नी हेयानु देवी, एक बेटे और 2 बेटियों के साथ वो एक फैमिली मैन भी हैं। इसके अलावा उन्हें एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर भी जाना जाता है, जो उनकी पर्सनालिटी का एक और अहम पहलू है। तो इस पूरी उतार चढ़ाव भरी कहानी से एन बीरेन सिंह के बारे में हमें क्या बातें याद रखनी चाहिए? तो उनकी पूरी कहानी को अगर हम समेटें तो 3 बातें खास तौर पर सामने आती हैं। पहली, वो मणिपुर के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री थे, एक ऐसा कदम जिसने राज्य की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। दूसरी, उनका अनोखा सफर, खेल, फिर पत्रकारिता और फिर राजनीति। और तीसरी कि उनका कार्यकाल कामयाबियों के साथ साथ बहुत ही गंभीर चुनौतियों और विवादों से भी घिरा रहा। और आखिर में ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या एन बीरेन सिंह का ये अनोखा, ये उतार चढ़ाव भरा सफर सिर्फ एक इंसान की कहानी है, या फिर ये उस राज्य की उलझनों और सच्चाइयों का आईना है जिसका उन्होंने नेतृत्व किया?